स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 30 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज आपको संपूर्ण नवंबर की सूजस पत्रिका उपलब्ध करवा दी जाएगी और एकदम व्याख्या के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है मंथली सूजस पत्रिका, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहला अभियान है सेव अभियान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा इससे। तो सेव अभियान सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया है? अलवर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई है। तो कौन सा अभियान है? सेव अभियान। तो इसका शुभारंभ 29 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टिक्काराम जूली के द्वारा किया गया है। तो अगर डेट पूछे तो 29 नवंबर से अलवर के अंदर सेव अभियान की शुरुआत की गई है। और इस किसके द्वारा शुरुआत की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? टिक्काराम जूली। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर सेव अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसके अंदर एक तो सामाजिक न्याय और एक अधिकारिता विभाग है और दूसरा विभाग कौन सा है? यूनिसेफ। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी कि सेव अभियान कौन से विभाग के तहत संचालित हो रहा है? यूनिसेफ और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। अब अगर हम यूनिसेफ की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। और अभियान की फुल फॉर्म देखें तो सेव की फुल फॉर्म है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो कौन सा अभियान है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अभियान, जिसकी सेव की फुल फॉर्म है, जो कौन से विभाग की सहायता से चलाया गया है? यूनिसेफ और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। तो इसका शुभारंभ कब किया गया है? 29 नवंबर को। और कहाँ से? अलवर ज़िले से। तो इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य अगर हम पढ़ें तो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। तो एक बार फिर से देखिए सेव अभियान क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरत होते हैं उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अलवर ज़िले में सेव अभियान को शुरुआत किया गया है। और कब से शुरुआत किया गया है? 29 नवंबर से। और कौन कौन से विभाग इसके अंदर सम्मिलित है? एक तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, एक है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड जिसे बोलते हैं यूनिसेफ विभाग की सहायता से यह अभियान चलाया गया है। और सेव अभियान की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा दूसरा पॉइंट है अलवर से संबंधित अभियान। अब एक साथ हम अलवर से संबंधित जो दूसरा अभियान है वो काफ़ी चर्चा के अंदर है, सक्षम अभियान। जो सक्षम अभियान कहाँ से चलाया जा रहा है? अलवर ज़िले से। इसमें क्या होता है कि दिव्यांगजनों को सुगमता से जो योजना चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। तो सक्षम अभियान और सेव अभियान कहाँ से स्टार्ट किए गए हैं? अलवर ज़िले से। देश भर में दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिलाकर उन्हें संबल प्रदान करने में अलवर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। यह भी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको करवाया भी गया है कि पूरे देश भर में दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिलाना और उन्हें संबल प्रदान करने की दृष्टि से हमारा राजस्थान का अलवर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अलवर ज़िले में अब तक 21,000 पालनहार और 29,000 दिव्यांगजन पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। तो सक्षम अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया है? अलवर ज़िले से। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को जो राजस्थान के अंदर योजना चल रही है उन योजना का लाभ दिलाना। और पूरे देश भर में भारत के अंदर हमारा अलवर जिला दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिलाने तथा उन्हें संबल प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। और अब तक 21,000 तो व्यक्ति पालनहार से और 29,000 दिव्यांगजन योजना से जुड़ चुके हैं।
अब पालनहार का जिक्र हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं पालनहार योजना है क्या। तो सबसे पहले पालनहार योजना के नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों की सहायता करना राजस्थान सरकार के द्वारा। अब हम पालनहार योजना को पढ़ें तो एक तो यह योजना कब शुरुआत की गई, 8 फरवरी 2005 को, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेट है ये। और कौन से विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और वहीं सेव अभियान कौन कौन से विभाग के द्वारा, एक तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और एक है यूनिसेफ की सहायता से जो सेव अभियान चलाया गया है। और पालनहार योजना की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट की गई, 8 फरवरी 2005 को। और कौन से विभाग के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अब इस योजना का उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं कि पालनहार योजना में ऐसे बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जो बच्चे अनाथ है। तो सबसे पहले ये SC/ST बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी, फिर उसमें बदलाव हुआ, अब ये संपूर्ण अनाथ बच्चों के लिए इस योजना के अंदर पात्र माने जाएंगे। तो पालनहार योजना कब स्टार्ट की गई, 8 फरवरी 2005 को। और कौन से विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अब जो बजट के अंदर जो घोषणा की गई है इस योजना से संबंधित, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं हम कि 2022 और 23 के बजट के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि दी थी उसे 2022-23 के बजट के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो पहले 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, तो 500 रुपये से बढ़ाकर अब कितना दिया जाने लगा है, 1500 रुपये। वहीं 6 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को पहले 1000 रुपये और अब कितने, 2500 रुपये दिए जाने लगे हैं। तो ये 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए योजना चलाई गई है, जो कौन सी योजना है, पालनहार योजना, जो 8 फरवरी 2005 को स्टार्ट की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर। और इस योजना के अंदर पात्र कौन है, जो बच्चे अनाथ हैं वो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी बजट घोषणा कि इसमें जो सहायता राशि दी जाती थी उसे बढ़ा दिया गया है। 0 से 6 वर्ष को पहले 500 रुपये थे और बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 1500। और 6 से 18 के लिए पहले 1000 रुपये थे और उसे बढ़ाकर कितने कर दिए, 2500 रुपये प्रति महीना में दिए जाते हैं। तो यह दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एक तो सेव अभियान और दूसरा पालनहार योजना। बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बाद पढ़ना नहीं होगा, संपूर्ण पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब जो आंकड़े से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल परीक्षा के अंदर, तो इन्हीं आंकड़ों से पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये योजना आपको इतनी बार पढ़ाई गई है तो अब तो को आपको याद हो चुकी होगी। तो कब स्टार्ट की गई थी, 1 मई 2021 को, जिसमें 10 लाख का कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके अतिरिक्त एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है जो 1 मई 2022 को, जिसमें 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें आंकड़ों की बात करें तो 28 लाख परिवारों को लगभग 3177 करोड़ रुपए का इलाज अब तक इस योजना के माध्यम से मिल चुका है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 28 लाख परिवारों को 3177 करोड़ रुपए का इलाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये आपको पढ़ाया भी गया है, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 2 दिवसीय मेला का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में इसका आयोजन हो रहा है मेगा जॉब फेयर के नाम से। तो पहला मेगा जॉब फेयर जयपुर के अंदर और दूसरा बीकानेर के अंदर। और ये कौन से विभाग के तहत, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। और आयोजन की तिथि है 29 और 30 नवंबर, जो कल और आज था। और जॉब फेयर के दौरान 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के साथ 2 दिवसीय मेले का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बीकानेर में। और नाम पूछे तो मेगा जॉब फेयर। और आयोजन तिथि 29 से 30 नवंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। तो वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसे दिया गया है, केसी बाकोड़िया को, जो कहाँ के हैं, जयपुर जिले के। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 का केसी बाकोड़िया, जो कहाँ के हैं, जयपुर जिले के।
तो आज आपके लिए एक अलग सेगमेंट लाया गया है जिसमें राजस्थान की जो महत्वपूर्ण कला संस्कृति इकाइयाँ या अकादमी है उसके बारे में हम इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है और डेट कब की गई है वो सब हम देखेंगे। आधे से ज़्यादा आपको याद होगी तो एक बार इन्हें पढ़ लीजिए। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो इसकी स्थापना बीकानेर में की गई है और डेट पूछे तो जनवरी 1983। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर जिले के अंदर, और स्थापना जनवरी 1983 के अंदर। और 1983 के अंदर गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की थी। इस तरह से आप एक डेट को दूसरी डेट के साथ याद रख सकते हैं। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? जयपुर के अंदर, जो जनवरी 1986। तो 3 साल बाद कहाँ पे की गई ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना? जयपुर जिले में, तो जनवरी 1986। तो ये दोनों डेट आप एक साथ याद रखेंगे। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर जिले में, और स्थापना जनवरी 1983। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे है? जयपुर जिले में, और जनवरी 1986। तो 3 साल के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? जयपुर के अंदर, और कब की गई? 1981 के अंदर। और अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है? टोंक के अंदर, और स्थापना पूछे तो दिसंबर 1978 के अंदर। तो संस्कृत अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्था, संस्कृत अकादमी तो है जयपुर के अंदर, और अरबी फारसी नाम से ही पता चल रहा है किस साइड होगी? हड़ौती की साइड, जो कहाँ पे है? टोंक जिले के अंदर। और स्थापना पूछे तो संस्कृत अकादमी 1981 और अरबी फारसी शोध संस्था 1978। और राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, स्थापना 1979 के अंदर। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, सॉरी, और इसकी स्थापना जनवरी 1958 में की गई। और राजस्थान अभिलेखागार सबको पता है बीकानेर के अंदर, 1955 के अंदर स्थापना। रूपायन संस्था जो कहाँ पे है? बोरुंदा, जोधपुर के अंदर, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के अंदर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, स्थापना 1986 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है ये कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर, और कहाँ पे है ये? जयपुर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर, 1957 के अंदर स्थापना। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, और स्थापना पूछे तो 1950। राजस्थान उर्दू अकादमी सितंबर 1976 के अंदर स्थापना, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो काफ़ी संस्था है जयपुर के अंदर है। एक तो अरबी फारसी शोध संस्था जो टोंक जिले के अंदर है, इसकी स्थापना 1978 के अंदर। और एक राजस्थान साहित्य अकादमी जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, जो 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और रूपायन संस्था कहाँ पे है? बोरुंदा के अंदर, स्थापना 1960 के अंदर। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर। और राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान संस्था कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। तो ये जो कुछ है वो अलग जिलों के अंदर है, और सभी कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर। तो ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जनवरी 1986 के अंदर, कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना जयपुर के अंदर 1981 के अंदर। और अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है? टोंक जिले के अंदर, 1978 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर के अंदर, स्थापना 1979 के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर, जनवरी 1958। राजस्थान अभिलेखागार 1955, कहाँ पे है ये? बीकानेर के अंदर। और रूपायन संस्था बोरुंदा जो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकादमी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इससे पर्सन भी पूछा गया है, फिर से पूछने की पूरी संभावना रहेगी। स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर। और ललित कला अकादमी भी इम्पोर्टेंट है, 1957 के अंदर जयपुर में स्थापना। और राजस्थान उर्दू अकादमी 1976 के अंदर जयपुर में स्थापना। तो एक बार हम संपूर्ण सूचिस का रिवाइज कर लेते हैं।
जिससे आपके पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएं। सेव अभियान कहाँ पे चलाया गया है? अलवर ज़िले में। और ये कब से स्टार्ट किया गया है? 29 नवंबर से। तो इसका शुभारंभ किसने किया? टीकाराम जूली, जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं। तो ये कौन कौन से विभाग से सम्मिलित करके ये अभियान चलाया गया है? एक तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, दूसरा है यूनिसेफ। और सेव अभियान से संबंधित हम सेव की फुल फॉर्म देखें तो सेफ्टी अगेंस्ट वॉयलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, परीक्षा में पूछी जा सकती है। और ये क्यों चलाया गया है? क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं शामिल की गई है। अलवर से संबंधित अभियान के बारे में बात करें तो हम सक्षम अभियान है, जो किस जिले के अंदर है? अलवर जिले के अंदर। इसमें क्या होता है कि दिव्यांगजनों को जो राजस्थान के अंदर जो योजना संचालित की जा रही है उसका लाभ दिलाने के लिए, और इसी के साथ पूरे भारत देश के अंदर अलवर जिला हमारा प्रथम स्थान रहा है दिव्यांगजनों को योजना तथा संबल प्रदान करने के लिए। और पालनहार योजना की बात करें तो 8 फरवरी 2005 के अंदर विभाग वही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। पालनहार योजना के लिए पात्र कौन होंगे? अनाथ बच्चे होंगे। उन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, और इसी आर्थिक सहायता की राशि 2022-23 के बजट के अंदर बढ़ा दी गई है। पहले 500 रुपये था जो 0 से 6 वर्ष थे, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को 1000 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? 2500 रुपये। और चिरंजीवी का आंकड़ा 28 लाख परिवारों को 77 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त किया गया है। और रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जो 2 दिवसीय मेला का आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है? बीकानेर के अंदर। और मेले का नाम पूछे तो मेगा जॉब फेयर। आयोजन की तिथि 29 से 30 नवंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट था दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है। केसी बाकोड़िया, जो कहाँ के हैं? जयपुर जिले के। और ये महत्वपूर्ण कला संस्कृति का जो अकादमी थी, इसे आपको बार बार पढ़ा दिए गए हैं, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। और इससे बाहर आजकल राजस्थान की अकादमी से प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो संपूर्ण अकादमी आपको एक साथ उपलब्ध करवाई गई है। और दोस्तों, ना ही इस वीडियो के नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि संपूर्ण PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और काफ़ी इस तरह की नई नई वीडियो लाने के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।